देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। सच की तह तक, हर खबर आप तक, जनता की आवाज सिर्फ और सिर्फ भारत केसरी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग व आला अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं कोटेदार। सरकार एक तरफ कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन के कारण कार्ड धारक को फ्री राशन देने का ऐलान कर रही है, वहीं पूर्ति निरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी ने हर कोटेदार को बार बार दिशा निर्देश देते हैं हर कार्ड धारक को यूनिट के हिसाब से पूरा राशन दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन किया जाए और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर खागा तहसील क्षेत्र के भोगलपुर गांव के कोटेदार न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे और न तो पूर्ति निरीक्षक के आदेशों का पालन कर रहा है। अपनी मनमानी से एक यूनिट काटकर राशन दे रहा है। कार्ड धारक जब कोटेदार से बोलते हैं कि एक यूनिट काटकर क्यों राशन दे रहे हो, कोटेदार बोलता है तुमको लेना है तो लो राशन, नहीं तो नहीं लेना है तो मत लो। जहां शिकायत करना है कर दो। जहां सरकार एक तरफ लॉकडाउन की वजह से गरीबों को राशन दे रही है, वहीं गांव में बैठे कोटेदार इन गरीबों के पेट में खुलेआम डाका डाल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ऐसे कोटेदारों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिला प्रशासन इन कोटेदारों से या तो हाथ मिला रहे हैं या इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि इनसे इनका हाथ मिला हो। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद शेख के साथ। क्या दिक्कत है? यहाँ पे हर बार जो है एक यूनिट काट लेते हैं। हाँ, अगर हमारी 5 यूनिट है, 4 यूनिट का गल्ला देते हैं, 1 यूनिट काट लेते हैं। इस बार भी काटा है? इस बार भी काटा है। अभी तुरंत मेरा बच्चा आया था लेके, इसमें लिखा 25 किलो है, दिया 20 किलो। अच्छा, 25 किलो तादाद में चढ़ा भी है? हाँ, तादाद में 25 से है, देते 20 किलो। हाँ। अच्छा, देखिए ये बताइए। हाँ, नहीं कुछ नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, केवल गोला बने हुए हैं, आपके सामने दे लीजिए। 2 लाख का निर्देश पालन कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं करा, सब तो आप जा रहे हैं, सब देख तो रहे हैं। यहाँ नंबर कोई नंबर है, कोई कुछ नहीं, ठेकेदार है जो जल्दी से आता है उस तक बुला दे देता है। गल्ला में क्या दिक्कत है? गाँव कौन सा है आपका? भोगलपुर है। ये बताइए 8 यूनिट में कितने लोगों दे रहे हैं? 5 जन का 3 यूनिट काटता है। चढ़ाता कितने यूनिट का है? सब में चढ़ा देता। आज पहली बार काट रहा है, कितने आज ही काटे हैं? अभी नहीं लिए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना संदिग्ध पर हत्या करने के प्रयास का केस हुआ दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की जानकारी छिपाने और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में एक कोरोना संदिग्ध पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर हत्या का प्रयास करने और महामारी एक्ट के धाराओं में दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर के बुगस राशि का रहने वाला रफीक महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले कोरोना पॉजिटिव इश्तियाक के संपर्क में आया था। कोरोना पॉजिटिव इश्तियाक कई दिनों तक रफीक के बुगस राशि घर पर भी रुका था। इसकी जानकारी रफीक ने पुलिस प्रशासन से छिपाई थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस को इस मामले की खबर लगी तो रफीक ने अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया। वहीं अब सच सामने आने के बाद पुलिस ने रफीक के खिलाफ हत्या का प्रयास और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से रफीक के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन करवा बुगस राशि को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया है। एसडीएम के मुताबिक रफीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रफीक और उसके परिवार के संपर्क में आने वाले 70 से 80 लोगों की भी सैंपलिंग कराई जा रही है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। हो क्या रहा है देश के अंदर? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो लोकतंत्र स्थापित किया, राजतंत्र खत्म किया, लेकिन आज क्या है? कुछ ऐसे भी नेता हमारे देश में हैं जो नाम तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लेते हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के लिए काम करना चाहते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ले रहे हैं, लेकिन हर दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की हत्या कर रहे हैं और अपने कर्मों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को रौंद रहे हैं। नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत वो अवसर मिला
तो वही लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस राजतंत्र के खिलाफ थे, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस राजतंत्र को खत्म किया, आज हमारे नेता वही राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं। हमारे नेता ही कह रहे हैं नहीं मैं राजा तो मेरे बाद मेरा भाई राजा, मेरे बाद मेरा भतीजा राजा। ये क्या है? यही तो राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, यही राजतंत्र है। जब नेता जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का जो अपने आप को लंबरदार बनने का दावा करता है, वही नेता कहता है कि मैं राजा तो मेरे बाद मेरा भाई राजा, मेरे बाद मेरा भतीजा राजा। तो ये जो परिवारवाद है, ये कहीं ना कहीं ये राजतंत्र का द्योतक है, ये राजतंत्र का प्रमाण है। इसलिए ऐसा इस तरह के जो राजतंत्र लोग स्थापित करना चाहते हैं, जो नेता स्थापित करना चाहते हैं समाज के लोगों को, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, ऐसे लोगों पे नजर रखना चाहिए जो नाम तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को रौंद रहे हैं। वो कभी भी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आते हैं। सिर्फ एक कमरे से एक मैनेजमेंट करके वो कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के हमारे समाज, जो दलित समाज है, जो भोला भाला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो कमजोर समाज है, जो शोषित वंचित समाज है, उस समाज के भोलेपन के इमोशन से कुछ लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम ले रहे हैं लेकिन राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं। बाबा साहब की जो मूल भावना है लोकतंत्र, उसको स्थापित न करके वो राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहना होगा। एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें पता है कि हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं और परिवर्तन हमेशा। उत्तर प्रदेश के महोबा से खबर है जहाँ पर पेयजल संकट के लिए विकराल रूप पेयजल योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का पता नहीं। एक और जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए भारी भरकम धनराशि व्यय कर रही है, किंतु समझ में नहीं आता पेयजल योजनाओं के तहत खर्च की गई संपत्ति को जमीन निगल गया या आसमान खा गया। लोगों द्वारा कई बार अवगत कराने के बावजूद भी पेयजल समस्या सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के कुलपहाड़ कस्बा के वार्ड नंबर 1 पठवापुरा खंदिया में, जहां लोग लंबे अरसे से पेयजल जैसी मूलभूत सेवा से वंचित बने हुए हैं। सबसे अधिक विचारणीय व चिंतनीय विषय तो ये है कि न तो पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए कोई नहीं आया है, और अफसरों के हाल तो अजब गजब हैं। जिम्मेदार अफसर पेयजल समस्या की गंभीरता को समझकर भी न समझ बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि यदि अति शीघ्र पेयजल समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता हरि सिंह राजपूत के साथ। रामकली नाम। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ जो है कि हम न पैर के मारे चल पा रहे हैं। देखो हम बेकलाम है, हमारा डोकरा है, ना हमसे पानी भरे ना कुछ हो रही, और न ला नहीं रहे हमारे, कभी नहीं आ रहा, प्यासन मर रहे हम। कितने दिन से नहीं आया पानी? हमारे नहीं आया, महीना भरे से, एक दिन आओ तो एक महीना में, और फिर नहीं आया जब से। तो मोए नल से कभी भर ले तो लड़ाई हो जाती। अच्छा। कोई नहीं भरने दे रहा। तो और ना, तो हमें पानी चाहिए। बिल्कुल। आपका नाम क्या है और क्या समस्या है? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम है मुहिउद्दीन। अच्छा। गांधी वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। अच्छा। मोहल्ला पठवापुरा। आज के कम से कम 10 दिन हो गए, पानी का बूंद नहीं आ रहा है यहाँ। पानी की इतनी मारा मारी है कि बहुत ज़्यादा। आधा किलोमीटर दूर जाते हैं पानी के लिए, तो वहाँ लॉकडाउन की वजह से भीड़ होती है, तो वहाँ पुलिस भगाती है उधर से। हेड पंप है तो वहाँ पानी नहीं मिल पाता है। और ये लगे गए आज के यहाँ बर्तन से रोज रात जागते हैं हम, है पानी के लिए कि रात जागना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं आता। जय साहब कहते हैं कि पानी देते जाता कहाँ है? जब देते हैं तो कहाँ जाता है? जय साहब कभी रात में फ़ोन लगाते तो उठाते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर है जहाँ पर मिठौरा ब्लॉक के सिंहपुर में वृद्ध महिला ने लगाया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर अंगूठा लगाकर पैसे निकलवाने का आरोप। आजकल बीते 3 दिन से फेसबुक और व्हाट्सएप पर
इस वृद्ध महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वृद्ध महिला ने अपने गांव के प्रधान प्रतिनिधि पर यह आरोप लगाया कि प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव द्वारा मेरे खाते से 8,000 रुपये निकलवाए और 2,000 रुपये मुझे देकर 6,000 रुपये अपने रख लिए। जी हाँ, यह मामला महाराजगंज यूपी के महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सिंहपुर की है, जहां का तथाकथित वीडियो वायरल हो रहा है। इसका खुलासा हमारे संवाददाता विपिन मधेसिया बहुत जल्द करने वाले हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता विपिन मधेसिया के साथ। जबरदस्ती बोली के बता जो गैस चूल्हा मोल के कहना है, गैस चूल्हा लफाम बोले कि गैस चूल्हा खावे हाँ 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 आ जबरदस्ती निशान ले लाना है। हाँ तो से जबरदस्ती ले लेना है हाँ जबरदस्ती तू से निकाल लेना है तो ले मार बोली अरे मतलब तू पूछो उनसे। हाँ दादी, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? कौन सा गांव पड़ता है? कौन सा टोला? अच्छा, ये सब एक ही ग्राम सभा है। आपके गांव के प्रधान का नाम क्या है? कौन बिरादर है? यानी विनोद यादव नाम है। इनका टोला घर कहाँ पड़ता है? राजी टोला पर। क्या समस्या है आपकी? अच्छा, प्रधान आपको अब गई से बैंक पे कैसे गई थी आप? यहाँ से आपको आपके दरवाजे से लेकर गए प्रधान? किससे ले गए? मोटरसाइकिल से लेकर गए हैं? अच्छा हाँ प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन को तार कर दिया। मौके पर राशन वितरण करा रहे नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। बहराइच के मोहल्ला दरगाह शरीफ में राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताते चलें, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कड़े कदम उठाने को कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहराइच के मोहल्ला दरगाह शरीफ के कोटेदार साबिर अली ने अपनी दुकान पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ताक पर रख दिया है। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद कार्ड धारकों को वितरण के वक्त बायोमेट्रिक मशीन पर सैनिटाइजर सहित फिंगर भी नहीं लगवाते देखा गया। यहाँ यही नहीं, मौके पर मौजूद नोडल अधिकारी भी इसमें पूरी तरह शामिल है। नोडल अधिकारी से जब सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर सवाल पूछे तो उनका उत्तर सुनकर सभी चौंक गए। नोडल अधिकारी ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जब कोई आगंतुक आता है तो ये सभी कार्ड धारक इकट्ठा हो जाते हैं और किसी की नहीं सुनते। आपको बता दें, राशन की दुकान को देखा गया तो सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रही थी। ड्यूटी पर तैनात नोडल अधिकारी व राशन वितरण कर रहे कोटेदार मूक दर्शक बन बैठे थे, तमाशा देख रहे थे। वहीं जिम्मेदार खाकी धारक ड्यूटी से नदारत थे। मौके की सूचना पाकर आनंद फानन में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और इकट्ठा हुए महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और नियम के मुताबिक दूर रहने की हिदायत देने लगे। लेकिन जहां बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने जिले के सभी कोटेदारों को सख्त निर्देश दिए थे कि अप्रैल माह के प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन में उदासीनता बरतने वाले कोटेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहराइच के मोहल्ला दरगाह शरीफ के कोटेदार साबिर अली की दुकान पर प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अब देखना यह है कि जिले के जिम्मेदार संबंधित कोटेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने जलाया पत्रकार की झोपड़ी, जिसमें हुआ हजारों का नुकसान। दरअसल हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के ग्राम शीशगढ़ की,
जहां पर स्थित पत्रकार राम सागर मिश्रा ब्यूरो आज का अपराध की बनी झोपड़ी को किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी, जिसकी सूचना पर तत्काल गांव वालों और पत्रकार की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। अन्यथा वहां पर स्थित तमाम झोपड़ियां व गेहूं की खड़ी फसल भी आग के चपेटे में आ जाती, मगर गांव वालों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया, जिसमें तकरीबन 10,000 की सामान जलकर राख हो गई। जिसके बाद बरगदवा स्थित थाने में लिखित सूचना दी गई है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज, सच की तह तक हर खबर आप तक सिर्फ और सिर्फ भारत केसरी न्यूज पर।